हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। ऊ, ऊ, ऊ। रात के बज रहे हैं 10 और आज का समय है वीडियो देने का। ठीक है ना? तो पूरे दिन समय नहीं मिल पाया। जैसे मैं बताऊँ, आज सुबह मैंने करी थी रिकॉर्डिंग तुम सबके लिए, यही क्वेश्चन था। बट हुआ क्या यार, माइक ऑन करना रह गया। ठीक है ना, गूंगा हो गया मैं कुल मिलाकर। मैंने करा भी रिकॉर्ड लेकिन हुआ ही नहीं कुछ, बेकार हो गई वो वीडियो। तो अगेन दोबारा से आप सबके लिए मैंने क्या करा है, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बस आज अब मुझे 10 बजे समय मिला है, तो फटाफट से 1 घंटे का लेक्चर हम करते हैं, है ना? और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो, जितने भी हो जाए, जितने भी क्वेश्चंस को हम निपटा लें। अरे भैया हो जाए यार। अभी फालतू के समय हमारे लग रहे हैं तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। देखिए, चलो चलो भाई शुरू करते हैं। देखिए, तुम हमने लास्ट टाइम क्या करा था, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सर्विस कॉस्टिंग का पूरा हमने फुल फ्लैश इंट्रो ले लिया था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने वो लेक्चर ले लिया होगा। नहीं लिया है तो जाके वो लेक्चर पहले जल्दी से जाके पहले वो लेक्चर को कवर करिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? ये नहीं है? ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज वो लेक्चर अगर नहीं लिया तो बेटा आपको समझने में दिक्कत ना आ जाए, इससे पहले बोल के चल रहा हूँ, ज्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं है। जाके फटाफट से उसे कवर करिए और फिर ये वाला लेक्चर आप लीजिएगा। सिक्वेंसिंग में चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट बढ़िया रहेंगे। और मैं एक बार दोबारा बोलूंगा, अपने मॉड्यूल को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना। जो इंस्टीट्यूट ने आपको दिया है वो खजाना है, बिल्कुल सोने की खान है, वही हीरे जवाहरात हैं। ठीक है ना? तो उसी मॉड्यूल को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? चलिए, तो ये मॉड्यूल का क्वेश्चन आपके लेक्चर नंबर 2 और ट्रांसपोर्ट कंपनी का। और ट्रांसपोर्ट कंपनी को लेकर मैं पहला लेक्चर कवर कर चुका हूं। आज हम उसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के क्वेश्चन को रूबरू करने वाले हैं। आओ फटाफट से, ज्यादा वेट नहीं करेंगे, फटाफट से भागेंगे इलस्ट्रेशन 2 की तरफ। एक्सा पैसेंजर बेटा प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में तो बेटा मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। प्लीज प्लीज प्लीज, लोगों में शेयर कर देना, बच्चों को बता देना। ठीक है? क्या लिखा है? एक्सा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी इज रनिंग 5 बसेस। देखो, एक कंपनी है जो कि क्या चला रही है, उसके पास 5 बस है। 5 बस है, 5 बस। महंगा आदमी है भैया। 5 बस है बिटवीन 2 टाउन, मतलब ये 2 टाउन के बीच में बस चलती है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक टाउन है ए, एक टाउन है बी। तो ए से बी टाउन, 2 टाउनों के बीच में बस बस यहां से वहां, वहां से यहां, ये काम चल रहा है। विच आर 40 किलोमीटर अपार्ट, मतलब दोनों टाउनों के बीच में जो गैप है, जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर की है। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस, हर बस के अंदर कितने लोग बैठ सकते हैं? हर बस के अंदर बैठ सकते हैं 40 लोग। 40 पैसेंजर की 40 सीटें, 40 पैसेंजर बैठ सकते हैं। फॉलोइंग डिटेल अवेलेबल फ्रॉम देयर बुक्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ये ध्यान रखना, ये जो महीना दिया ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो डिटेल दे रखी है वो मंथ की डिटेल दे रखी है, अप्रैल मंथ की डिटेल दे रखी है। अप्रैल का मतलब है मेरे बेटा जी, एक तरीके से, सॉरी, मंथ की डिटेल, एक महीने की डिटेल है ये, कोई ईयर की डिटेल नहीं है। 1% अगर यहाँ पर कोई ईयर की डिटेल होती तो उसे मंथ में कन्वर्ट करते। बात क्लियर हो गई? क्योंकि यहाँ पे रखना, यहाँ पे हम जो भी कॉस्ट लेंगे ना, वो या तो पर, अगर वो वीक में है तो सारी वीक में लो सारी कॉस्ट, अगर वो मंथ में है तो सारी मंथ में लो, आप जिस बेस में ले रहे हो। अगर कॉस्ट में तो सारी सारा डेटा, सॉरी, अगर ईयर में तो सारा डेटा ईयर में लो। तो आपका बेस सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कॉस्ट मंथ में ले रहे हो, कोई कॉस्ट एनुअली ले रहे हो, कोई ऐसे अलग अलग नहीं चलेगा, एक ही डिनोमिनेशन चलेगा। बात क्लियर हो गई? तो आपको अप्रैल महीने की डिटेल दे रखी है। क्या दे रखी है? सैलरी ऑफ ड्राइवर, क्लीनर, कंडक्टर, सैलरी टू सुपरवाइजर, डीजल, अदर ऑयल, रिपेयर, मेंटेनेंस, टैक्सेस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो मैंने आपको ना जब लास्ट टाइम लेक्चर दिया था तो मैंने बोला था कि जो हम ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाते हैं जिसके अंदर हम ऑपरेटिंग कॉस्ट को फाइंड करते हैं, तो उसमें आपने करना क्या है कुल मिलाकर कि 2 कॉस्ट लेके चलनी है, फिक्स और वेरिएबल। मतलब गड्डी चलेगी
तो कॉस्ट बढ़ेगी, गड्डी नहीं चलेगी तो कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, तो वो कहलाते हैं क्या, वेरिएबल। मतलब गड्डी के चलने से कॉस्ट है, गड्डी के चलने से कॉस्ट नहीं है, वो वेरिएबल है। गड्डी चले ना चले, गड्डी चले ना चले, कॉस्ट तो होगी होगी। भाई ड्राइवर खाली बैठा है, सैलरी लेके लेगा, कंडक्टर खाली बैठा सैलरी लेके लेगा, बोलो हाँ या ना, ये फिक्स कॉस्ट है, यानी ये जिन्हें हम कहते थे स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो पहले मैं क्या करता हूँ फटाफट से, क्योंकि क्वेश्चन पढ़वा ही रहा हूँ, तो आप इनको तोड़ दो बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल। जैसे कि ये क्या हो गया फिक्स, ये क्या हो गया फिक्स, ये क्या हो गया वेरिएबल, ये क्या हो गया वेरिएबल। रिपेयर मेंटेनेंस ऑलवेज वेरिएबल, बात क्लियर होगी नहीं हो गई। टैक्सेस इंश्योरेंस फिक्स, डेप्रिसिएशन फिक्स। देखो डेप्रिसिएशन वेरिएबल भी हो सकता है, डेप्रिसिएशन आपका वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है, लेकिन कब हो सकती है वेरिएबल आपकी कॉस्ट, ये अगर ये टाइम बेसिस, अगर ये रनिंग बेसिस पे लगाई जा रही है, मतलब गड्डी चलेगी तो डेप लगेगा, गड्डी नहीं चलेगी तो डेप नहीं लगेगा, तो ऑब्वियसली बात है तब ये क्या कहलाएगा आपका वेरिएबल कहलाएगा। अदरवाइज अगर ये टाइम बेसिस पे लग रहा है, टाइम बेसिस का मतलब है कि ईयरली बेसिस पे लगाया जा रहा है, डेप लगेगा ही लगेगा, लगेगा गड्डी चले ना चले, तो ये फिक्स है। इंटरेस्ट आपका फिक्स कॉस्ट रहने वाला है, बात क्लियर हो गई। चलिए उसके बाद क्या लिखा है, यहां लिखा है एक्चुअल पैसेंजर कैरिड व्हाट 75% ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी। एक्चुअल पैसेंजर कैरिड 75% ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी, मतलब ये लिखा है कि एक्चुअल में जो पैसेंजर गड्डी के अंदर चलते हैं वो कितने चलते हैं, 75% चलते हैं सीटिंग कैपेसिटी के। आपको पता है ना, मैंने क्या बताया, हमारी एक बस में कितने लोग बैठ सकते हैं, 40 पैसेंजर, 40 लोग बैठ सकते हैं हमारी गड्डी में, 40 लोग बैठ सकते हैं हमारी गड्डी में, लेकिन गड्डी में बैठ कितने रहे हैं, 40 के 75% बैठ रहे खाली, मतलब गड्डी में 40 का 75% बैठेगा मेरे बेटा जी, एक तरीके से 30 लोग। कितने लोग, 30 लोग, कितने लोग, 30 लोग। मतलब हमारी जो सीट फिल होती है वो 30 सीट फिल होती है, यानी कि हम ऐसा कहेंगे, सुनो मेरी बात, जो गड्डी चलेगी तो हमारी लागत बढ़ेगी, गड्डी के चलने से लागत बढ़ेगी, कॉस्ट आएगी, खर्चा आएगा हमारा, उस खर्चे को हम किन से कवर करेंगे, 40 लोगों से, 30 लोगों से, कितने बैठ रहे हैं 30, कॉस्ट किससे कवर करोगे, 30 से, 40 तो बैठ ही नहीं रहे, 10 सीटें तो खाली पड़ी हुई हैं, हाँ ये ना, लोड के जा रहे हैं वो तो, बोलो हाँ ये ना, तो सारा पैसा हमें 30 लोगों से कवर करना है, बात क्लियर हो गई। ऑल द 5 बसेस रन ऑन ऑल डे ऑफ द मंथ, ऑल डे फॉर द मंथ, मतलब 5 की 5 बस जो है हमारे पास, 5 बस है ना, सारे दिन चलते पूरे महीने में। अब महीना, अब इसमें हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, अच्छा, एक महीने में कितने दिन हुए हैं, 30 दिन, बोल दिया लड़के ने 30 दिन होते हैं एक महीने में, बोलो आएंगे ना। अब यही गड़बड़ हम करके चले जाते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं, 31 भी तो होते हैं, 28 29 भी तो होते हैं। फरवरी में जब लीप ईयर नॉन लीप ईयर होता है, लीप ईयर तो 29, नॉन लीप ईयर है तो 28, बोलो हाँ ये ना। अब सुनो, आप 30 लेते, मैं इसे गलत नहीं कहता, मैं बिल्कुल 100% सही कहता, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, आपको क्या है, जो बारीकी आपको देखनी है वो ये देखनी है कि आपको जो डिटेल दी गई है कौन से महीने की दी गई है, अप्रैल। अब ये अप्रैल महीने की डिटेल है ना, तो 30 लेना, क्योंकि अप्रैल में 30 दिन होते हैं, क्योंकि अप्रैल में 30 के 30 दिन गड्डी चली है हमारी, कितनी बसेस चली है, 5 बसेस चली हैं। अगर ये मई लिखा होता ना तो मैं 31 दिन बोलता, बेटा मई लिखा है, मैं 31 ले, जून लिखा होता तो 30, समझ रहे हो ना, ऐसे ऐसे सीखा होगा आपने, जो पहाड़ है वो 31 के, जो गड्ढे हैं वो 30 के। अगर यह फरवरी लिखा होता तो मैं 28 लेता या मैं 29 लेता, अकॉर्डिंग टू लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, क्वेश्चन को बताता वो हमें। और नहीं तो फाउंडेशन के अंदर तुम सीख कर आए हो कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर कैसे पता लगाते हैं, बाय डिवाइडिंग 4, 4 से डिवाइड कर दो, लीप ईयर नॉन लीप ईयर के बारे में पता लग जाता है। पता है ना सभी को, नहीं पता तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, बात क्लियर हो गई। मेरे को बता देना 9953247951 पे, मैं बताएगा तुमको कि 4 से डिवाइड करके लीप ईयर नॉन लीप ईयर के बारे में कैसे पता लगाया जाता है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, आई बस में नहीं आ गई, ठीक है। और अगर मान के चलो क्वेश्चन कुछ बोला ही नहीं है, वो लीप ईयर है ये नॉन लीप ईयर है, तो आप नॉन लीप ईयर मानना, आप फरवरी हमेशा 28 की लेना, क्योंकि नॉर्मली फरवरी 28 की होती है, हर 4 साल बाद ही तो 29 की आती है फरवरी, बोलो हाँ ये ना। तो अगर ये फरवरी है और लीप ईयर नॉन लीप ईयर के बारे में नहीं पता तो 28 दिन लेना, और अगर लीप ईयर बोला हुआ है तो 29 ले लेना। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी बस है वो मंथ में हर दिन चल रही है। आगे चलते हैं, ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप, ओए होए क्या बोला है, ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे, एक बस एक दिन में, एक बस एक दिन में कितना राउंड ट्रिप लगा रही है, राउंड ट्रिप लगा रही है कितनी, एक राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब है पूरा एक चक्कर, पूरा एक चक्कर, ए मतलब ए से बी लोकेशन तक गई, फिर बी से ए पे आई, ए से बी पे, बी से ए पे, पूरा राउंड। मैंने आपको बोला था कि 1 राउंड ट्रिप इज इक्वल टू 2 ट्रिप,
वन राउंड ट्रिप इज इक्वल टू टू ट्रिप। टू ट्रिप का मतलब क्या हुआ मेरे बेटा जी, टू ट्रिप जाना आना, समझो। तो राउंड ट्रिप अलग होती है और ट्रिप अलग होती है। राउंड ट्रिप मतलब पूरा घूम गया, और ट्रिप का मतलब खाली वन वे, वन एंड सेकेंड, समझ गए ना। ये मेरे इंट्रो लेक्चर में था, अगर नहीं देखो तो जाके देख लो भैया फटाफट से। कैलकुलेट, फ्री पड़ा हुआ है, फ्री 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 फ्री। कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। आपको कॉस्ट निकालनी है पर पैसेंजर किलोमीटर। मतलब देखो क्या बोला है, आपको कॉस्ट निकालनी, लागत निकालनी है। क्या लागत निकालनी? पैसेंजर किलोमीटर की। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? और पैसेंजर किलोमीटर, किलोमीटर मैंने आपको बता रखा है, पैसेंजर किलोमीटर नहीं की, पैसेंजर मल्टीप्लाई किलोमीटर। बोलो पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालते हैं? पैसेंजर कितने चले साथ में 30, और कितने किलोमीटर चलेगी, बोलो हाँ ये ना। और महीने का डेटा है तो एक महीने की डिटेल निकालनी है हमें। अप्रैल में कितने महीने बस चली, कितनी बस चलेंगी अपनी? 5 बस चलेंगी। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो हमें कॉस्ट निकाल के दिखानी है, बाकी और कोई काम में करके नहीं दिखाना। चलिए, तो मेरे बेटा ज्यादा देर नहीं करते हैं, फटाफट से दोबारा। हालांकि पता है ये सॉल्यूशन बना पड़ा है पहले से मेरे पे, लेकिन वही वाली बात है, मोहब्बत इतनी है कि सॉल्यूशन दोबारा बना रहा हूं मैं। मैंने बोला था ना सुबह मैंने रिकॉर्डिंग करी थी, बट हो गई कुछ गलतियां खामी हमसे, ठीक है। नहीं आवाज नहीं है हमारी रिकॉर्डिंग में, दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं तुम्हारे लिए रात के 10 बजे। क्लियर है? तो फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 2 है बेटा हमारी ये। इलस्ट्रेशन नंबर 2, देखो यहां पर हमें क्या निकालनी है, यहां पर हमें निकालनी है, 1 मिनट देना बेटा। चलो हाँ मैं करता हूँ बोल जरा, है ना, पढ़ा रहा था। स्टेटमेंट showing कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। समझ गए? हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसके अंदर भी कैलकुलेट करके दिखाएंगे। बेटा जैसा बोल रहे हो वैसे करने का, पहले बता के चल रही हूँ। यहाँ पे एक तरफ लिखेंगे हम पर्टिकुलर, एक तरफ लिखेंगे कॉस्ट और एक तरफ लिखेंगे कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। क्लियर है? अब देखो क्या करना है इसमें। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप किसी भी किताब को फॉलो करोगे ना, तो यहाँ पर बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट या स्टैंडर्ड चार्जेस या फिक्स कॉस्ट, ऐसे लिखवा देते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट। बात क्लियर हो गई? लेकिन जब सेकंड पार्ट ये लिखवाते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे क्या लिखवाते हैं मेरे बेटा जी, बोलो। यहाँ पर बी में वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट मत लिखना। देखो वेरिएबल कॉस्ट लिखना गलत नहीं है, बट लिखना मत। क्यों? तुम्हारा इंस्टीट्यूट नहीं लिखवाता ही। इंस्टीट्यूट कहता नहीं, वेरिएबल को तोड़ो, क्या लिखो? रनिंग कॉस्ट। वेरिएबल के 2 पार्ट लिखवाता है, रनिंग कॉस्ट और नंबर सी मेंटेनेंस कॉस्ट। क्या बोलता है वो? मेंटेनेंस कॉस्ट, ऐसे बोलता है वो। ये 2 कॉस्ट लिखो अलग अलग, ये दोनों है वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल वेरिएबल ना बोल के क्या कर दिया, 2 पार्ट मार दिया भैया, रनिंग और मेंटेन। ये बेटा मैं बोल बार बार क्या बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ने जो आपको प्रेजेंटेशन दिया बेटा उसको फॉलो करो, बात खत्म हो जाती है। क्यों फॉलो कर रहे हैं मेरे बेटा जी उसको? इंस्टीट्यूट ने जो आपको प्रेजेंटेशन दी है, क्योंकि इंस्टीट्यूट जब अपनी आंसर की बनाता है तो और टीचरों के लिए आसान रहता है चेक करना। वर्किंग आप 19-20 कर सकते हो, लेकिन अपने मेन आंसर इस तरीके से करना। और क्योंकि देखो ये हमारा मेन आंसर है, तो मैंने पहले मेन आंसर का फॉर्मेट ड्रॉ करा। बात के लिए क्या ड्रॉ करा मैंने? फॉर्मेट। और ऑब्वियसली बात है मेरे बेटा, अगेन मैं वही वाली बात बोलूंगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस से थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि मुझे कितना स्पेस देने का है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बात क्लियर होगी? थोड़ा स्पेस ज्यादा भी देके चलोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रेजेंटेशन आपकी नीट एंगल बहुत बढ़िया रहने वाली है। कटिंग वटिंग बिल्कुल भी मत करना। बात क्लियर होगी? दूसरी बात, वर्किंग बाद में ही बनाना, वर्किंग बाद ही बनाना। बात क्लियर होगी? अगर आप वर्किंग बाद में बनाते हो और ये पहले प्रेजेंटेशन करते हो तो प्रेजेंटेशन के अच्छे खासे नंबर होते हैं,
सबसे बड़ा पेन होता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर प्रेजेंटेशन। नॉर्मली फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रेजेंटेशन करना थोड़ा सा इजी है, क्योंकि उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट बने हुए हैं, कैसे करना है, डेबिट क्रेडिट, समझ रहे हो ना मेरी बात, पता है आपको, ट्रेडिंग, पीनल, बैलेंस शीट, सबके फॉर्मेट डिफाइन है। यहाँ पे कोई फॉर्मेट स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं है। यहाँ पे आप चाहो ना इसी प्रेजेंटेशन को थोड़ा और बदल के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सवाल क्या आता है, हमें बदलना नहीं है ना, हमें बदलना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट आता है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन हमें वही कॉन्सेप्ट दिखाना है इंस्टीट्यूट की मन चाह। ये मान के चलो इंस्टीट्यूट क्या है, इंस्टीट्यूट कौन है, एक जिद्दी गर्लफ्रेंड। कौन है बेटा, एक जिद्दी गर्लफ्रेंड है। बात क्लियर होगी, जो कह रही नहीं नहीं मेरे को चाहिए ही चाहिए, मुझको ऐसा ही चाहिए, तो तुमको वैसा ही चाहिए। बात क्लियर होगी नहीं हो गई, ये समझ लो इंस्टीट्यूट ये कहना चाह रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग में नंबर आएंगे, बता के चल रहा हूँ मैं आपको, नंबर आएंगे आएंगे। मेरे खुद के ना आया क्या, देखिए मैं बताऊँ, मैंने तो बहुत गलती करी थी। मैंने फॉर्मेट भी अपनी मन मर्जी से बनाए थे, और मैंने वर्किंग नोट पहले करा था, कई बार सोल्यूशन बाद में करा था, कई क्वेश्चन मेरे ऐसे भी गए थे। मैं आपको बता के करूँ, स्टिल मैंने 70 से ऊपर नंबर करे हैं, मतलब 70+ मेरे मार्क्स आए हैं। बात क्लियर होगी नहीं होगी, बस ये है कि प्रेजेंटेशन थोड़ी सी मैंने अच्छी रखी, मतलब इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग की, बस मैंने थोड़ा बहुत जहाँ मेरी कटिंग हुई ना एग्जाम में, जहाँ मेरी कटिंग, मैंने क्वेश्चन काट दिया, मैंने दोबारा कर दिया। आप समझे मेरी बात, अगर आपको आता है तो आप समय से कर दोगे, अगर आपको नहीं आता है तो कितने समय दे लो आप नहीं कर पाओगे। बात क्लियर हो गई, और ये कहने वाली बातें हैं, ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं कि क्वेश्चन हमें कोचिंग में समझ में आता है, टीचर की क्लासेस समझ में आती है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता कहाँ पे, जब हम एग्जाम में बैठ जाते हैं। ऐसा कहने वाली बातें हैं, मैं आपको बता के चल रहा हूँ बेटा, बिल्कुल गारंटी 100% बता के चल रहा हूँ, कहने वाली बातें हैं। आपने, आपके पास ये मॉड्यूल है, आपके पास मॉड्यूल है, आपके पास स्टडी मैट है, स्टडी द्वारा इंस्टीट्यूट द्वारा दिए गए क्वेश्चन है, उनको करो ना, कॉपी पे घसीटा मारो पूरा, लिख लिख के लिख लिख के लिख लिख के ये प्रेजेंटेशन बनाओ ना। अब बताओ, मुझे बताओ, क्या मैं यही चीज तुम्हें नहीं पढ़ा सकता यहाँ से? सॉल्यूशन दिख रहा होगा तुम्हें, यहाँ पर दिख रहा है ना सॉल्यूशन, क्या मैं इसे वर्बली नहीं पढ़ा सकता आपको? मैं क्यों घसीटा मार रहा हूँ, मैं क्यों घसीटा मार रहा हूँ? क्योंकि जब एक टीचर लिखता है ना, तो बच्चा भी लिखता है, बोलता है, समझता है, क्योंकि तुम मेच्योर हो, एकेडमिक्स के बच्चे तो हो नहीं, है ना, तो सीखते हो, लिखते हो। और जब आप इसी चीज को खुद लिखते हो तो फॉर्मेट दिमाग में बैठते हैं ऑटोमेटिक। आप ऊपर ऊपर से ऐसे ऐसे करोगे तो नहीं बैठेंगे, लिख कर करो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार बैठेंगे, जितनी बार लिखोगे उतनी बार बैठेंगे। मैंने ये काम करा है अपने टाइम पर, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन हाँ, जब एग्जाम टाइम आता है, जब हमारा नवंबर टाइम, जब नवंबर में एग्जाम आने वाले होते हैं, तो हम पे दिसंबर होता है, सॉरी दिसंबर कह रहा हूँ, हम पे अक्टूबर होता है, सितंबर होता है। उस टाइम में हम क्या करते हैं, उस टाइम में कुछ नहीं करने का है, कॉपी किताब, मतलब क्वेश्चन आंसर, और हमारे पास हमारा हथियार, हमारा हथियार क्या है, हमारा कैलकुलेटर। तब तब कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करना है, तब कैलकुलेटर से पढ़ाई कैसे करनी है, तब यही कैलकुलेटर मेरी कलम बन जाएगा। कैसे बताऊंगा बाद में आपको मैं, इंपॉर्टेंट है। हम ऊपर ऊपर से पढ़ाई करके जाते हैं और कहते हैं फेल हो गए, हमारे मार्क्स नहीं आए। बेटा मलाई मक्खन से नहीं होगा कुछ भी, पहले बता के चल रहा हूं मैं आपको। आपको कॉस्टिंग आती आती है, लेकिन आंसर क्यों नहीं आ रहे, नंबर क्यों नहीं आ रहे? यही तो कमी कर रहे होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि नंबर आपने कमी कहीं नहीं करी होगी, करी होगी डेफिनेटली, कहीं ना कहीं करी होगी। मेरी इन बातों में आप देखना, आपको पता लगेगा हाँ जो सर कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे मिस्टेक करी थी, या तो मैंने लिख कर नहीं करी, या मैंने ऊपर ऊपर से करा, या मैंने मॉड्यूल को फॉलो नहीं करा, या मैंने फॉर्मेट सही नहीं करे। ये ऐसा हो जाता है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? देखो भावनाओं में बह गया हूं मैं क्वेश्चन को छोड़ के, लेकिन आओ आगे बढ़ते हैं। बात क्लियर हो गई? ठीक है, बता रहा हूं। और जब नंबर आए ना, मेरी गाइडेंस है बेटा, बताना, मुझे कॉल करना। आधे बच्चे तो मुझे कॉल करते हैं, पता है किस बात पे? सर आपकी गाइडेंस थी, आपकी गाइडेंस थी। बड़े ना गाइडेंस में पास हो गए। देखो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, देखो वर्किंग नोट में क्या बनाऊंगा, पैसेंजर किलोमीटर निकालने का है मेरे को। तो मैंने तो आपको पहले बताया था, वर्किंग नोट नंबर 1, बताओ, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालोगे, बोलो फटाफट से। पैसेंजर, पैसेंजर मल्टीप्लाई किलोमीटर, तो यानी कि हमारी मेहनत अभी पहले कहां जाएगी, जस्ट टू फाइंड आउट। हमारी मेहनत है, पहले क्या निकालो, पैसेंजर निकालो। मैंने बताया पैसेंजर, भैया बस में कितनी सीटिंग कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी
बस में 40 लोग बैठ सकते हैं। पैसेंजर का मतलब पता है क्या होता है, कितने लोगों से हमें वो लागत कवर करनी है। भाई लोग बैठ सकते हैं 40, क्या 40 बैठते हैं ना, ना ना ना, कितने कितने बैठे हैं, ऑक्यूपाई रेट, ऑक्यूपाई रेट। भैया लोग बैठ सकते हैं 40, लेकिन 75% ही फिल होता है मामला, पढ़ा था आपने। इनके लोग कितने बैठ सकते हैं, खाली लोग बैठते हैं 30, तो 30 लोगों से लागत कवर करनी है। तो अपने को क्या मिल गया, अपने को पैसेंजर मिल गया। अब अपने को क्या चाहिए, किलोमीटर, टोटल किलोमीटर। और याद रखना क्योंकि ये अप्रैल का महीना है तो मंथ की बात करेंगे हम, ठीक है। तो पहले कितनी बस है, 5 है ना, एक का निकाल लो पहले। कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ट्रिप। एक बस कितनी ट्रिप मार रही है, 2 ट्रिप मार रही है, 2 ट्रिप, एक राउंड ट्रिप है बट 2 ट्रिप होगी ना, क्लियर है नहीं है। एक बस एक दिन में 2 ट्रिप, 2 ट्रिप जाना आना, बस एक बस ये काम कर रही है। अच्छा, किलोमीटर इन ईच ट्रिप, हर ट्रिप में कितने किलोमीटर है, 40 किलोमीटर लिखा हुआ है। ये देखो ये ना, मैंने लिखा भी है वैसे 40 किलोमीटर, सबको दिख रहा होगा ना कि एक ट्रिप में 40, जाना 40 आना 40, कितना हो गया, 80, 80 हो गया। अगर मैं यहाँ लिखता नंबर ऑफ राउंड ट्रिप, तो राउंड ट्रिप की जगह में क्या लिखता है, 1, और राउंड ट्रिप में कितने किलोमीटर आ रहे हैं, 40 40, मतलब यहाँ 80 लिखता। 1 इंटू 80 करो तो भी 80 आएगा, 2 इंटू 40 करो तो भी 80 आएगा, आना 80 चाहिए। ये बात क्लियर हो रही है कि आप ट्रिप ले रहे हो, तो अगर ट्रिप ले रहे हो तो किलोमीटर ट्रिप के अकॉर्डिंग लेना, अगर राउंड ट्रिप ले रहे हो तो किलोमीटर राउंड ट्रिप के अकॉर्डिंग लेना। ये बात समझ में आती है, ये बात क्लियर होती है। तो यानी कि एक बस 2 ट्रिप करती है, 40 किलोमीटर की एक बस। अच्छा कितनी बस चल रही है, 5, तो नंबर ऑफ बसेस मल्टीप्लाई 5 बसेस, 5 बस चल रही है, मतलब एक बस 80 किलोमीटर चली, तो 5 बस कितनी चली, 80 इंटू 5, तो भैया एक दिन में 400 किलोमीटर की धारा फिक्स हो रहा है एक दिन में। और कितने दिन चल रही है एक महीने में, नंबर ऑफ अप्रैल महीने में नंबर ऑफ डेज, अप्रैल का महीना 30 का 30 डेज, तो पूरे महीने भर में, क्योंकि कॉस्ट हमारे महीने भर की है, तो कितना बढ़ गया तुम्हारा, 2 इंटू 40 इंटू 5 इंटू 30, यानी कि 12,000, 12,000 किलोमीटर मिलके चलेंगी पूरी 5 की 5 बसेस पूरे अप्रैल के महीने में। किलोमीटर मिल गए कितने, 12,000, बताओ कितना आ गया, 12 दिया 36, 3,60,000 क्या निकल गया तुम्हारा, पैसेंजर किलोमीटर। किलोमीटर निकाल दी 12, पैसेंजर कितने निकले थे 30, पैसेंजर किलोमीटर कितने हो गए, 3,60,000। क्लियर है, आप कुछ नहीं करने का है, आप क्या करने का है, पैसेंजर किलोमीटर की पहले निकाल दिया। अब जो तुम्हें कॉस्ट दे रखी है ना, इनको तोड़ तो पहले रखा था फिक्स और वेरिएबल में, बस इनको जगह अपनी अपनी जगह प्लेस कर दो। सैलरी ऑफ ड्राइवर क्लीनर कंडक्टर लिखो, सैलरी ऑफ ड्राइवर क्लीनर एंड कंडक्टर, कितनी सैलरी बैठेगी, 24,000 की सैलरी। ये बात क्लियर हो गई। फिर क्या लिखा, सैलरी ऑफ, सैलरी टू सुपरवाइजर, कितनी सैलरी फिक्स है अभी, 10। डीजल एंड ऑयल, अब ये वेरिएबल है, सुनो अब ये वेरिएबल है। वेरिएबल में मैंने क्या बताया था आपको, वेरिएबल में 2 पोर्शन आते हैं, रनिंग और मेंटेनेंस। डीजल ऑयल किस में आगे सोचो, आपको पता क्या सोचना है, बस रनिंग है या नहीं है, बस इतना सोचो। मतलब ये डीजल ऑयल कब आता है, जब बस चलती है, चलने के जो रनिंग, रनिंग समझ रहे हो, तो डीजल ऑयल कहाँ आएगा, रनिंग में। कितना था, 40। चलो रिपेयर मेंटेनेंस तो मैंने बताई दी आपको,
8,000, इसका तो अलग स्लैब बना ही रखा है। क्लियर है? टैक्स एंड इंश्योरेंस 16, ये फिक्स्ड है। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस कितना है? 16। उसके बाद क्या है? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 26 और इंटरेस्ट 20। डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट 20। क्लियर है? ये सब इसका करो टोटल कॉस्ट। लगाओ टोटल सबका। 24, 10, 16, 26, 20। कितना आ गया तुम्हारा ये? 96,000। इसे क्या बोल दो? इसे बोल दो ए। फिर यहाँ लिखो टोटल पैसेंजर किलोमीटर। भैया पैसेंजर किलोमीटर कितने हैं निकाले थे तुमने यहाँ पे? 3,60,000। ये बात क्लियर हो गई? अब यहाँ तुम क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे तुम एक काम करो, स्टैंडर्ड को एसटीडी लिख दो। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर कैसे निकालोगे? ए डिवाइडेड बाय बी, ए डिवाइडेड बाय बी। ये बात क्लियर हो गई? अब तो कैसे निकालोगे? भाई आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही? 96,000 और पैसेंजर किलोमीटर कितने आपके? 3,60,000। यानी कि टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है 96 और टोटल पैसेंजर किलोमीटर इतने। तो पर पैसेंजर किलोमीटर कितनी कॉस्ट आएगी? अगर मैं कॉस्ट को पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड कर दूंगा तो कॉस्ट आ जाएगी पर पैसेंजर किलोमीटर डिवाइडेड बाय 3,60,000। ये तुम्हारा बैठेगा 266,666, यानी कि 267 लिख दो। 0.267, 3 डेसिमल तक मैंने काम करा। क्लियर है? तो आपने क्या करा? देखो यहाँ पे प्रेजेंटेशन क्या हो गई, आपको ओवरऑल कॉस्ट देखी, आपने टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट लिखी एक बार में, और एक बार में क्या करा? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकाल दिया। लेकिन जबकि जो वेरिएबल वाला पोर्शन होता है ना, उसमें तुम्हें क्या करना है? तुम्हें टोटल करना नहीं है, तुम्हें हर एक सिंगल कॉस्ट का अलग अलग निकालना है। ये नहीं कि इसका टोटल लगा के निकाल दोगे, नहीं, इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो। कैसे? 40,000 को डिवाइड करो 3,60,000 से पैसेंजर किलोमीटर से, और 8,000 को अलग डिवाइड करो 3,60,000 से। अलग अलग वेरिएबल कॉस्ट की इंडिविजुअल निकलेगी अलग अलग, और फिक्स की एक बार में निकल जाएगी। बात समझ में आई नहीं आई? ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसका। ये बैठेगा तुम्हारा कितना? 0.111 और बैठेगा 8 डिवाइडेड बाई 360, 0.022। मैंने क्या करा? 40,000 को डिवाइड कर दिया 3,60,000 से। मतलब एक तरीके से मैंने क्या करा, सुनो मेरी बात, मैंने निकाल दिया डीजल एंड अदर ऑयल की जो कॉस्ट है, डीजल एंड अदर ऑयल पर पैसेंजर किलोमीटर। तो मैंने क्या करा? डीजल ऑयल एक पैसेंजर किलोमीटर पे कितना लग रहा है डिवाइड बाई 360, रिपेयर मेंटेनेंस पर पैसेंजर किलोमीटर कितना लग रहा है डिवाइडेड बाई 360। और स्टैंडर्ड कॉस्ट को मैंने अलग अलग नहीं करा था, इनको मैंने क्या करा था, ऐसे अलग अलग नहीं निकाला, इनको एक बार में टोटल करके निकालते हैं। ये ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करना है आपको एग्जाम में जब आप सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब क्या करो, कुल मिलाकर आपने कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकाल दिए। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा ना, टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी पर पैसेंजर किलोमीटर। करो।
ये मेरा निकल कर आ गया मेरे बेटा जी 0.4 थी। क्या निकल गई है मेरी कॉस्ट पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है, आप ही कह सकते हो कि सर हम ऐसा भी तो कर सकते थे क्या कि जितनी भी कॉस्ट थी टोटल कॉस्ट मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट ये वाली प्लस ये वाली प्लस ये वाली एक बार में सबको ऐड कर दो और डिवाइड बाय एक बार में कर दो 3,60,000। यही बात समझ में आ रही है। मतलब देखो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी थी 96, वेरिएबल वाली जोड़ो 40 प्लस 8, ये मत जोड़ देना ये कॉस्ट नहीं है। तो ये आ गया तुम्हारा ये और ये आया 1,44,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000 करके देखो वही निकल कर आ रहा है 0.4। आप ऐसा कर सकते हो, मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैंने क्या बोला करना नहीं है, इंस्टीट्यूट के विरुद्ध हो गया ये मामला। हाँ ऐसा ही करना है, करना ही ऐसे है। इन्होंने अगर पूछे ना कॉस्ट पर कोई भी, अगर ये कहते हैं कॉस्ट पर किलोमीटर बता दो, कॉस्ट अब पैसेंजर किलोमीटर नहीं बोला, कॉस्ट पर किलोमीटर, तो तुमने किलोमीटर कितने निकाले मेरे बच्चों, तुमने किलोमीटर निकाले थे 12,000। तब आप क्या करोगे 3,60,000 से डिवाइड ना करके ना, आप 360 आप ये 12,000 से डिवाइड करोगे, 12 से डिवाइड करके अलग निकाल दोगे, तो फिर इसको अलग डिवाइड 12 से, इसको अलग डिवाइड 12 से, तब तुम्हारी जो कॉस्ट निकलेगी वो निकलेगी कॉस्ट पर किलोमीटर, नॉट अ पैसेंजर किलोमीटर। समझ गए मेरी बातों को। तो डिपेंड कर रहा है वो पूछ क्या रहा है, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, क्लियर है। तो वो पर किलोमीटर पूछे, पर पैसेंजर किलोमीटर पूछे, टन किलोमीटर पूछे, समझ रहे हो। 10 किलोमीटर कहाँ आता है जब मालगाड़ी टाइप होती है, ये तो पैसेंजर की वाली गाड़ियां हैं भाई। ट्रांसपोर्ट दो तरीके बताए थे ना, गुड्स वाले और इंसानों वाले। तो यहाँ पे इंसानों में क्या यूज होगा पैसेंजर किलोमीटर, क्योंकि पैसेंजर बैठ रहा है, इंसान बैठ रहा है। लेकिन अगर मैं वही वाली बात बोलूंगा तुम्हारी क्या कि कहते हैं गुड्स वाली इंडस्ट्री जहाँ पर ट्रक वगैरह लोडिंग अनलोडिंग चल रही है ट्रक की, तो वहाँ बैठेगा टन किलोमीटर, क्योंकि वहाँ माल रखा जाता है टन। आया या नहीं आया, क्लियर है या नहीं है, ये चीजें हैं। तो जब भी ऐसी बातें होंगी आपको यही फॉर्मेट ड्रॉ करना है, पहले टोटल करके स्टैंडर्ड कॉस्ट का अलग निकाल दो और वेरिएबल का सिंगल सिंगल अलग अलग निकालो। बात क्लियर हो गई। आया, मैंने एक वादा करा था कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि आप कैलकुलेटर कोई अपनी कलम बना सकते हो किस तरीके से। तो बेटा एक बार जरा ध्यान से समझ के चलना, ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलेटर सॉल्व नहीं कर सकते। बस बच्चे क्या करते हैं ऊपर ऊपर से ज्ञान फैल के चले आते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने आंसर है, आंसर कौन सा तुम्हारे द्वारा लिखा गया आंसर। आप समझ रहे हैं, नोट्स बनाने की जो प्रथा होती है ना उसको भूलना मत मेरे बेटा जी, आलस मत करना। मैं बता के चलो कई बच्चे तो रह जाते हैं अपने एग्जाम में जिन्होंने अपने हाथ नहीं चलाए। बेटा करके नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। करके देखोगे तो डाउट निकलेंगे तो पूछोगे तो समाधान आएगा और आपको आपके कॉन्सेप्ट याद रहेंगे। अब जितनी बातें मैंने इसमें बोली है तो तुमने क्या किया, तुम्हें इसे लिखना है, जल्दी जल्दी लिखना है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। और जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसके की नोट्स की पॉइंट बनाने हैं। मेरी बात क्लियर है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बेटा जी, पहले बता के चल रहा हूँ। क्लियर है या नहीं है। तो आपने जब भी आपके पास लिखा हुआ समाधान है, आपके हाथों से लिखा हुआ क्वेश्चन तुम्हारे सामने, क्लियर है या नहीं है, एक एक लाइन को पढ़ना है और अपने आंसर में एक एक फिगर को मैच करना है। किसके थ्रू, बाय कैलकुलेटिंग दिस, इसका यूज करके एक एक अमाउंट को। ये नहीं है अरे ये तो मैं निकाल लूंगा, ये तो बस हो जाएगा। आसान से आसान अमाउंट, हार्ड से हार्ड अमाउंट चलना चाहिए इसके ऊपर हाथ तुम्हारा। क्या अमाउंट बहुत आसान क्यों ना हो, बिल्कुल 2 into 2 4 ही क्यों ना हो, लेकिन चलाओ हाथ अपना। बार बार बोलो चलाओ अपना हाथ, समझ में आएगा, आप करोगे, आपको याद रहेगा कि मैंने कैसे सॉल्व करा था। हो जाता है याद उसी को रहता है जिसने जो सॉल्यूशन बनाया था अपने हाथों से बनाया था, क्योंकि उसे याद रहेगा यार यार मैंने हाँ इस क्वेश्चन में तो मैं फंसा था, मैंने सर से पूछा था, मेरे को दिक्कत आई थी, फिर मैंने ऐसा समाधान बनाया था। सब याद रहता है बेटा जी, पहले बता के चल रहा हूँ, सब याद रहता है अगर अपने हाथों से कराया तो आपने। और इवन अगर नोट्स बनाया तो बिल्कुल याद रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप मतलब अपनी अकेडमी से 4-4 5-5 10-10 गुना स्टडी को 3-4 महीनों में ऐसे खत्म कर लेते हो। कोई खेल नहीं है, कुछ ना कुछ आपके अंदर बात है तभी आप कर लेते हो। बात क्लियर हो गई। और तभी वही बच्चे सीए बन जाते हैं मेरे बेटा जी। तो कहने वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि दिल में आती है दिमाग में नहीं आती है क्या कॉस्ट अकाउंटिंग, ऐसा नहीं है। ठीक है चले आगे। तो फटाफट ज्यादा देरी ना करते हुए
एक क्वेश्चन को और कंप्लीट करेंगे और बाकी अकेले में कल मॉर्निंग में उठ के तुम्हारे लिए वीडियो दोबारा बनाएगा, अपन दोबारा वीडियो बनाएगा अभी नाइट में, फिर कल मॉर्निंग शिफ्ट भी देंगे हम आपको। बात क्लियर हो गई? आई बस में नहीं आई? ठीक है, नीचे ही है। अपने को तो डर लग रहा था यार, है? नीचे थी ना, इस पे तो नहीं आई ना, पर ठीक है बात कर। मगर से डर रहा था बेटा मैं, सर आपके जंगल में पढ़ाते हो? नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 तुम्हारे सामने दिख रहा होगा तुमको, एकदम नीट एंड क्लीन, ठीक है। क्या दिख रहा है? फटाफट से पढ़िए, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। इसके बाद अपने लेक्चर को मैं ओवर करूंगा, ठीक है, और बाकी बचे क्वेश्चन को मैं फिर आपको कल की शिफ्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है। कल डल जाएगा लेक्चर, चिंता मत करना। एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज गिवन अ रूट 40 किलोमीटर लॉन्ग टू रन बस। एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ठीक है ना, उसने मतलब वो रूट कवर करते हैं 40 किलोमीटर का लॉन्ग टू रन बस, अपनी बस को चलाने के लिए। बात क्लियर हो गई? मतलब उसके पास एक ही बस है, क्योंकि बस की इन्होंने नंबर ऑफ क्वांटिटी भी बताई नहीं, आगे बता दे तो पता नहीं है। फिलहाल 40 किलोमीटर, एक बस 40 किलोमीटर चलती है। चलो, द बस कॉस्ट, बस की कॉस्ट दे रखी 10 लाख रुपए। बेटा एक बात पहले बताऊं, अगर आपको बस की कॉस्ट दे रखी है ना, तो समझ जाना आप इस कॉस्ट का यूज करके क्या निकालोगे? डेप। आपको डेप निकालना है, आपको ना इस कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं। इस कॉस्ट का यूज क्या है? जस्ट टू फाइंड आउट डेप्रिसिएशन, जस्ट टू फाइंड आउट डेप्रिसिएशन। और गारंटी दे रहा हूं, अगर कॉस्ट दे रखी है ना, तो स्क्रैप वैल्यू भी दे रखी होगी और लाइफ दे रखी होगी। स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी तो स्क्रैप वैल्यू तो हम फिर भी 0 मान सकते हैं, लाइफ डेफिनेटली दे रखी होगी। अब चाहे वो लाइफ किलोमीटर में दे दें, किलोमीटर में लाइफ देंगे, है ना, तो वो कहलाएगा वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारा, क्योंकि किलोमीटर, अगर बस गड्डी चलेगी तो कॉस्ट आएगी, बोलो हाँ या ना। गड्डी नहीं चलेगी तो कॉस्ट नहीं आएगी। ये बात क्लियर हो गई? लेकिन अगर ईयर में दे दी लाइफ तो क्या होगा? डेप लगने ही लगने, तो ये फिक्स में आ जाएगी। बता दें मैंने आपको, इंश्योरेंस, इट हैज बीन इंश्योर्ड 3% पर एनम। इस वाली अमाउंट के ऊपर इंश्योरेंस 10 लाख का 3%, 30,000 रुपए लिख देता हूँ यहाँ पर। ये भी तुम्हारा क्या है? ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स्ड है। अभी रुको, वेरिएबल डेप का नहीं पता अभी हमें। एनुअल टैक्स, एनुअल टैक्स 20,000 रुपये का। एक बार बताऊं, जो तुम डेप निकालोगे वो देखो, ये भी एनुअल है, पर एनम लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एनुअल टैक्स दे रखा है। गैरेज रेट 20,000, क्या लिखा है ये? पर मंथ है, तो ये भी फिक्स है, तो ये भी फिक्स, लेकिन अगर यहाँ मल्टीप्लाई 12 होगा। आप एक पेंसिल लेके जाना अपने एग्जाम में, कुछ कुछ हिंट के लिए अगर करना चाहते हो तो ऐसा लिख लेना, जिसे भूलो ना। पढ़ते वक्त तुम क्या करोगे, थोड़ी सी बातें जहां बारीकियां होती हैं, जहां भूल जाते हैं, उनको लिख लेना पेंसिल से, पेन से नहीं। बात क्लियर हो गई? अब समझना मेरी बातों को। जैसे पर एनम है ना, ये पूरे साल भर के खर्चे हैं। बढ़िया कौन से महीने का? एक महीने का। अब मैंने क्या बोला? सेम बेस, बेस सेम रख, बेस सेम रख, सेम। अब ये तो एनुअल को मंथ में बना दे, मतलब 12 महीने के खर्चे को 1 महीने का निकाल लो, या महीनों को एनुअल में बना दो, या तो मंथ को ईयर में या ईयर को मंथ में, कुछ तो करो, बेस सेम रखना। ऐसा ना हो कि कोई लागत मंथ की ले ली, कोई ईयर की ले ली, तो मामला बिगड़ जाएगा। और जल्दबाजी में अगर तुमने एक भी कॉस्ट, एक भी सिंगल कॉस्ट तुमने गलत ले ली ना, मतलब लेनी थी मंथ, एक भी एनुअल ले ली, लेना था एनुअल, एक भी मंथली ले ली, गया पूरा क्वेश्चन, गो ओवर। और याद रखना, स्टेप मार्किंग की बात जो हम करते हैं ना बेटा, बहुत नंबर कट जाते हैं, बहुत नंबर। ये बताना चाह रहा हूं आपको, स्टेप मार्किंग बात अलग हो जाती है, पर कटते ज्यादा है, मिलने की उम्मीद कमी हो जाती है। क्लियर ही नहीं है? चलो जी, ठीक है ना। तो ये चीजें कुछ बारीकी में होती है, इनको ध्यान में रख के काम करना, ठीक है। एनुअल रिपेयर विल बी 2,04,000। एनुअल रिपेयर कितनी है मेरे बेटा जी, बताइए फटाफट से। 2,04,000 रुपये की एनुअल, ये भी एनुअल है, ये तो पूरे 12 महीने का दे रखा है। द बस इज लाइकली टू बी लास्ट 2.5 ईयर। ये पता क्या है? बस की लाइफ है कि बस 2.5 साल तक की जीवित रहेगी, उससे ज्यादा नहीं। अब पता क्या, ये जो एफ पॉइंट है, ये जो ए पॉइंट है, इनका यूज करके तुम क्या निकालोगे? डेप। अब डेप हमें पता लग गया, डेप क्या है मेरे बेटा जी? फिक्स। क्योंकि हम जो डेप निकालेंगे वो 1 साल का निकालेंगे, और अगर ईयरली बेस पे, टाइम बेसिस पे डेप निकल रहा है, तो यानी कि क्या है? ये फिक्स्ड है। आया? फिर क्या लिखा है? जी पॉइंट पढ़ो। जी पॉइंट, ड्राइवर को सैलरी देते हो पर मंथ 30,000, कंडक्टर को देते हो 25,000 पर मंथ। भैया ड्राइवर की सैलरी है कितनी? पर मंथ 30,000, कंडक्टर की है
25,000 पर मंथ। लेकिन बेटा पता है क्या है, ये जो लाइन में पढ़ने वाला हूँ यहाँ से, इन एडिशन टू 10% ऑफ टेकिंग एस कमीशन, ये लाइन बड़ी कीमती है मेरे बच्चे, ये लाइन ही बड़ी कीमती है। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि 10% का कमीशन दिया जाएगा। इसके अलावा मतलब कह रहे कि सैलरी तो ले लो, 10% ऑफ टेकिंग, टेकिंग समझते हो, बस चला के गड्डी चला के ले, मैं आया गड्डी लेके, समझो ना, गड्डी चला के जो कमाएंगे, समझो ना भाई, लोगों से किराया विराया भाड़ा वाड़ा ना लोगे, फेयर फेयर जिसे कहते हैं, जो टेकिंग्स आएंगी उस टेकिंग का 10% जो कमाया होगा ना बस ने, उसका 10% कंडक्टर और ड्राइवर को मिलेगा। मतलब ये क्या मालूम, उनका इंसेंटिव है, कमीशन है उनका, क्लियर ही नहीं है। लेकिन ये लाइन आगे क्या लिखी है, टू बी शेयर्ड बाय द ड्राइवर एंड कंडक्टर इक्वली। और ये 10% टेकिंग जो है ना आधा आधा बटेगा, आधा ले तो चुन्नू बेटा, आधा ले तो मुन्नू बेटा, आधा झगड़ा कभी ना करना, मिलजुल के तुम संग में रहना। कभी कभी ड्राइवर में गड्डी चला रहा हूँ ठोक दूंगा, मेरे को चाहिए ज्यादा, कंडक्टर का क्या मतलब मैं टिकट ही ना काटने को, मैं लोग ही ने चढ़ाने को, बात खत्म हो जाती है, तू चलाता रहा गाड़ी खाली, कल क्या करेगा। तो दोनों का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो दोनों का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो आधा ले तो चुन्नू बेटा, आधा ले तो मुन्नू बेटा, मतलब क्या है 5% तेरा 5% इसका, इक्वली मानो। हालांकि मैं 5% की कैलकुलेशन हमें मतलब नहीं है, हम तो भैया कौन है, हम तो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, अपने को तो भैया पैसे देने का मतलब है। अपना खर्चा कितना है 10%, 5 कैसे बांट रही है, बात क्लियर हो गई, ठीक है। पर लेकिन 10-10% अलग अलग मत कर देना, 20% मत लगा देना, कई बच्चे 20% लगाई जाते हैं। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी 1000 पर मंथ, ये पर मंथ की कॉस्ट है बेटा जी, 12 से मल्टीप्लाई की जाएगी, ठीक है ना, ये भी पर मंथ की कॉस्ट है मैनेजर की, 12 से मल्टीप्लाई होगी। पेट्रोल ऑयल, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये रनिंग कॉस्ट है हमारी, क्या लिखा है, पेट्रोल एंड ऑयल विल बी 500 पर 100 किलोमीटर, पेट्रोल ऑयल 500 रुपए का खर्च होता है हर 100 किलोमीटर पे। बुद्धि का प्रमाण दीजिए, अपनी बुद्धि का प्रमाण दीजिए, क्या हर 100 किलोमीटर पे कितना खर्च आ रहा हो, 500 को आ रहा हो, तो 1 किलोमीटर पे कितना आओगे, 500 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 5। बोलो हाँ यार, क्या मेरी बात क्लियर होगी, मेरी बात क्लियर हो, क्लियर है। मतलब 1 किलोमीटर पे कितना खर्चा है, 5 रुपए का, 5 रुपए का पेट्रोल लग जाता है 1 किलोमीटर चलने पर, समझ गए। द बस विल मेक 3 अप एंड डाउन ट्रिप, 3 जाने वाली एंड 3 आने वाली, समझ गया ना, मतलब राउंड ट्रिप है, मतलब कुल मिलाकर कितनी ट्रिप हो गई, 6, दुगनी कर दो जस्ट, 6 ट्रिप, 3 बार गई 3 बार आई, होगी 6, ये 3 बार पूरा पूरा चक्कर लगाती है बस। अब यह नंबर ऑफ बस नहीं बताइए हमें, तो नंबर ऑफ बस कितनी मानेंगे, एक ही बस चल रही है हमारी, ठीक है, कैरिंग ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर, और वो कितने लोग भर के चलती है, 40। हमें ये नहीं बताया कि उसकी कैपेसिटी कितनी थी, बस में कितनी सीट थी, 40 थी, 50 थी, 30 थी, हमें नहीं बताया। उन्होंने बोला कि भैया 40 लोग भर जाते हैं बस में, क्लियर है, तो बस हमें तो 40 से हमें तो 40 भैया 40 लोग भर जाते हैं, तो 40 लोगों से पैसा कवर करना है, तो पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, मात्र 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे पैसेंजर की, बोलो हाँ या ना। द बस विल रन ऑन एन एवरेज 25 डेज इन अ मंथ, अभी नहीं बताया इन्होंने कितने कौन सा महीना है, इन्होंने बोलते 25 दिन चलती है, बात खत्म, क्लियर, हाँ महीना नहीं बताया इन्होंने, तो 25 दिन का बता दिया ना। तो जैसे मैं 30 की मल्टीप्लाई कर रहा था अभी पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे, 25 से। अज्यूमिंग, ये पढ़ो क्या लिखा है, कंपनी प्रॉफिट लेती कितना टका, 15% प्रॉफिट लेती, किसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, टेक मतलब टेकिंग यानी कि जितना भी कलेक्शन करते हैं, जितना भी वो मतलब लोगों को टिकट सोल्ड आउट करते हैं, उसका 15 मतलब टेकिंग्स का मतलब फेयर का, किराए का 15% प्रॉफिट है। कह रहे कैलकुलेट द बस फेयर, बस फेयर यानी कि भाई लोगों से कितना पैसा फेयर, लोगों से कितना भाड़ा मांगा जाएगा, लोगों से कितना भाड़ा मांगा जाएगा, टू बी चार्ज, टू बी चार्ज कितना चार्ज किया जाएगा पर, पढ़ो, पर किलोमीटर नहीं, पर, तो हमें यहाँ पे भी क्या निकालना है, पैसेंजर किलोमीटर निकालना है, पैसेंजर किलोमीटर निकालना है, किलोमीटर नहीं निकालना, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। आया, कहानी की शुरुआत कर दे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फेयर निकालना है, फेयर निकालना है पर पैसेंजर किलोमीटर, आ जाओ, कैसे कैसे निकालोगे, आ जाओ, पहले तो हम क्या बनाएंगे, फॉर्मेट,
इलस्ट्रेशन 3 सीए मॉड्यूल। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ फेयर। देखो हमेशा जब भी तुम लिखोगे ना स्टेटमेंट शोइंग, तो ये लिखना कि मैं हम इस स्टेटमेंट के थ्रू क्या निकालने वाले हैं वो लिख देना। भाई मैं तो फेयर निकालूंगा, पहले मैंने कॉस्ट निकाली थी पर पैसेंजर किलोमीटर, अब मुझसे पूछेगा फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर पूछा ना, तो हम वो निकालेंगे। बट बेटा मैं डंडे वंडे नहीं खींचे ना, मैं तो आपको भी यही बोलूंगा डंडे वंडे बाद में खींच लेना, ठीक है ना। डंडे खींचे पूरे पूरे पेपर के डंडे खींचोगे तो 5 मिनट से ज्यादा ना लगने के। तो पहले तो तुम भैया अपनी प्रेजेंटेशन लेके आगे बढ़ते चले जाना। भैया बिना डंडे खींचे तो मेरी प्रेजेंटेशन बिगड़ जावे, तो भैया डंडे खींच लेना अगर प्रेजेंटेशन बिगड़ रही है तो। क्लियर ही नहीं है। लेकिन ये है, मैं फिर बोलूंगा, मैं भी पहले ऐसा ही था, जब तक डंडे ना खींचो तो प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं आती थी। करते करते मेरे को भी आ गया कि भैया कितना स्पेस देके चलने का है कहाँ पर, तो प्रेजेंटेशन अच्छी भी आने लगी और डंडे खींचने में समय व्यर्थ नहीं गया मेरा, और एक बार में पूरे पेपर के डंडे खींच देता था। क्लियर ही नहीं है। कॉस्ट, यहाँ पर हम कॉस्ट पर, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट एंड फेयर दोनों निकालेंगे। पर स्टैंडर्ड कॉस्ट, थोड़ा तो और स्पेस दे रहा हूँ। ठीक है, पढ़े, हो गया ये हो गया। चलो हमारा मकसद है तो भाई क्या निकालना, पैसेंजर किलोमीटर निकालना। और पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकलेंगे, बोलो फटाफट से बच्चों, पैसेंजर मल्टीप्लाई किलोमीटर। अब मुझे पैसेंजर नहीं पता लगाने, क्योंकि मुझे बता रखे पैसेंजर कि बस में 40 लोग ही बैठते हैं, कोई ऑक्यूपाई रेट नहीं है। मुझे सीधा क्या निकालना है, टोटल किलोमीटर। अच्छा मैं सारा डेटा एनुअल लेके चलूंगा, खाली एक बस है ना, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रिप, एक दिन में कितनी ट्रिप चलती है वो बस, 3, सॉरी 3 तो राउंड ट्रिप है, टोटल 6 ट्रिप है ना। किलोमीटर इन वन ट्रिप या ईच ट्रिप, हर ट्रिप में कितने किलोमीटर है, 40। कैसे पता लगाया, देखो ये रहा, इनकी जो बस है एक दिन में 6 ट्रिप ले रही है, और एक ट्रिप में 40 है, तो एक दिन में कितनी चल रही है,
240 किलोमीटर। नंबर ऑफ डेज, एक महीने में 25 दिन चलती है, समझ गए? इनटू, क्योंकि मुझे एनुअल निकालना है, पूरा एनुअल निकालना है, तो नंबर ऑफ मंथ। कितने महीने चल रही है? पूरे 12 महीने। कुछ बोला नहीं है तो बोलो हाँ या ना। तो पता है कितना निकल कर आएगा ये? इंटू 40 इंटू 25 इंटू 12, क्या 72 किलोमीटर। बोलो हाँ या ना, सही बात है ना? 72 किलोमीटर। अब किलोमीटर की यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, ये निकल कर आएगा तुम्हारा 28,80,000 पैसेंजर किलोमीटर। क्लियर है मेरी बात? बोलिए। ये क्यों निकाले, मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में भी हमारी यही नीड थी। अब क्या करेंगे, बस कॉस्ट को स्प्लिट कर दो। पता है यहां से क्या निकलेगा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारा फिक्स्ड है, लिखो डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन कितना है हमारा, नहीं 10 लाख का डेप नहीं है, कॉस्ट 10 लाख की है। फॉर्मूला कॉस्ट माइनस स्क्वायर वैल्यू कितनी, 0 डिवाइड बाई लाइफ कितनी बोली है? 2.5 साल। लग गया फॉर्मूला? सब सीखा हुआ है फाउंडेशन में? कितना है? 4 लाख। 4 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा 1 साल का। चलो जी, डेप हो गया। इंश्योरेंस 3%। एसेट की कॉस्ट कितनी है? 10 लाख। आपको पता है एक बात बोलूं, जब आप लिख लिख के करते हो ना मेरे बेटा जी, जब आप लिख लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो बेटा, कोई भी चैप्टर, मैं आपको एक बार बोलूं, अगर आपको बहुत अच्छे नंबर थे, 1 एटम्प्ट पास होना है ना, तो कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट हो, लिख लिख के करो। हमको लगता है कि थ्योरी है अपन कर लेंगे, बेटा ये कोई कोई बच्चे होते हैं जो कर लेते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात? जैसे रट्टा मारो कर लिया, जैसे लॉ में, मेरे आज तक लॉ में बहुत अच्छे नंबर नहीं है, पहले बता रहा हूँ, हमेशा ऐसे ही आए हैं 45-50, 45-50, हार्डली 55। समझ रहे हो? एक दो बार तो शायद हो सकता है 40 ही आ गए हो एक बार तो मेरे। समझ रहे हो? क्योंकि लोग मुझे मतलब समझ में, भाई दिल में आता था, दिमाग में नहीं आता था, ये नहीं आई थी, मतलब आता था कुछ था, लिखना कैसे है यहाँ मैं रुक जाता था, यहाँ मुझे परेशानी आती थी लॉ में। बात क्लियर होगी नहीं होगी? ठीक है, समझ में सब कुछ आता था, नॉलेज सारी होती थी, समझ रहे हो? बट उसे नॉलेज दिमाग में तो है, बट एग्जामिनर तो नहीं जानता ना उसके दिमाग में है। हमें तो अपना दिमाग निकाल के रखना, कॉपी के ऊपर रखना होता है। समझ रहे हो? अब वहां पर आती राइटिंग स्किल, माँ माँ हम बेकार हो गए। ऐसा कई बच्चों के साथ होता है। तो मैं उसमें यही कहता हूं कि आप क्या करो, लिखो, लगेगा समय, मानता हूं लगेगा समय, ठीक है ना? जितनी मेहनत है उससे ज्यादा मेहनत करने की मैं बात कर रहा हूं आपसे, लेकिन आप समझो, लेकिन समझो मेरी बातों को, जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है, ये समझो बस। रिजल्ट नेगेटिव नहीं होगा, रिजल्ट नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर है ना? ये चीज समझना, ठीक है? जैसे यहाँ पर मैं बोलूंगा, अब जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो मेरी कैलकुलेशन नीड के लिए अलग अलग दिख रही है। कई बार क्या होता है, बच्चे के यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ना कैलकुलेशन, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, पहली बात तो ये समझ लो। चलो ये घींच पीच मत जाती, ये घींच पीच बड़ी दिक्कतदायी होती है, ऐसे घींच पीच मत मचाना, अच्छे से लिखना। राइटिंग बहुत बड़ी बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक ठाक होनी चाहिए। एनुअल टैक्स, अच्छा वो तो एनुअल है ना, तो 12 महीने के पूरे 12 एनुअल ईयर का दे रखा है, ठीक है? गैरेज रेंट ये पर मंथ है, लेकिन है ये फिक्स्ड। कितने गैरेज रेंट? गैरेज रेंट है 20,000 रुपये पर मंथ, इंटू 12।
तो 2,40,000 रुपये। एनुअल रिपेयर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कितने रुपए मेंटेनेंस? 2,04,000। ठीक है, और ये हो गया हमारा। अब आते हैं हमारे क्या, ड्राइवर सैलरी, कंडक्टर सैलरी। ठीक है, फिक्स्ड ड्राइवर सैलरी, कंडक्टर, ड्राइवर को दे रहे हो 30,000 रुपये पर मंथ, कंडक्टर को दे रहे हो 25,000 रुपये पर मंथ। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे साल भर का निकालने के लिए। 30, 25, हाँ 12 से मल्टीप्लाई हो गया लग रहा है। ये हो गया तुम्हारा 12 या 36। ये ऐसा क्यों लग रहा है, मकड़ा मेरे पे चढ़ गया दिखा, मेरे को तो लग रहा। कितने बैठ गया? 3 लाख। ये बात क्लियर हो गई? चलो, बस एक चीज रह गई है, वो है कमीशन। अभी बात करेंगे इसके बारे में बाद में, पहले और आगे करते हैं। स्टेशनरी, 1,000 रुपये पर मंथ। 12, मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी 17,000 पर मंथ। मैनेजर अकाउंटेंट सैलरी, ये 17,000 पर मंथ है, तो क्या करोगे, 12 से मल्टीप्लाई। 2,04,000। ये हो गया, ये हो गया। पेट्रोल ऑयल, इधर आ जाओ, यहाँ लिखो रनिंग कॉस्ट, पेट्रोल एंड ऑयल। देखो इसको समझाने का तरीका इधर देखो, जो मैंने यहां लिखा था, ये 1 किलोमीटर का खर्चा 5 रुपए। और भैया हम तो कितने किलोमीटर चल रहे हैं, ये देखो, पूरे साल भर में 72,000 किलोमीटर। समझ में आ जाएगा? 1 किलोमीटर पे 5, तो 72,000 बता दो बेटा। तो 72,000 इंटू 5, 3,60,000 का पेट्रोल फूक रहे हैं। हो गया? और ये तो मैंने को बता ही दिया कि इसका यूज हो ही गया, बात खत्म हो गई। क्लियर है? लगाइए टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट का, 4, 30, 20, 2,40, 3,60, 3,00,000, 12, 2,04,000। 15,66,000। ये बैठ गई हमारी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। डन। यहां लिखो टोटल पैसेंजर किलोमीटर, कितने निकाले थे? 28,80,000। क्या लिखोगे, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो 15,66,000 डिवाइडेड बाय, याद करो, ये आ गया तुम्हारा 0.54। देखो एग्जैक्ट तो ये आ रहा है,
अब तुम्हें अगर राउंड ऑफ करना है ना, तो ये जो 3 है इधर 4 कर दो बस। ठीक है, एक कॉस्ट नहीं ली जो मैंने बोला आपको। कौन सी नहीं ली हमने? हमने नहीं ली जो कमीशन देना है हमें। बात क्लियर हो गई? कमीशन 10%। तो यहाँ लिखेंगे वो रनिंग कॉस्ट है बेटा हमारी, क्योंकि गाड़ी चलेगी तो ही तो आ रही है वो कॉस्ट हमारी। गाड़ी चलेगी तो पैसा आएगा तो टेकिंग देंगे, कमीशन देंगे। कमीशन टू ड्राइवर एंड कंडक्टर, पता नहीं कितना है, जो भी है हमें नहीं पता। ये बात क्लियर होगी? अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैं ये कॉस्ट मतलब देखो ये और ये ऐड कर दूं तो मेरी क्या निकल कर आएगी? ये टोटल कॉस्ट। और मुझे पता है कि टोटल कॉस्ट के ऊपर मैं क्या लूंगा? अपने ग्राहकों से, अपने जो पैसेंजर है उनसे प्रॉफिट। तब जाके मेरा क्या निकलेगा? फेयर। फेयर कह लो या टेकिंग्स कह लो, जो मैं लूंगा उनसे। भाई जैसे आप कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट ऐड करते हो, सेल निकलती है ना, यहाँ सेल तो है नहीं, ये तो सर्विस दे रहे हैं हम। बोलो हाँ या ना? ये आप सर्विस दे रहे हैं तो क्या निकलेगा बेटा हमारा? फेयर निकलेगा, भाड़ा निकलेगा, किराया निकलेगा, कुछ भी कह लो। अब जो प्रॉफिट है वो क्या बोला हुआ है? प्रॉफिट के बारे में बोलूं अगर याद नहीं है तो? प्रॉफिट बोला है 15% किसका? 15% किसका? टेकिंग का। टेकिंग पता ही नहीं है। अच्छा अब ये देखो, कमीशन में कितना बोला है? 10% किसका? 10 टेकिंग का। टेकिंग पता ही नहीं है। हमें मैथ आती है, लेकिन हम मैथ का जुगाड़ लगा सकते हैं। कैसे? लो जी, मैंने मान लिया ये क्या है। ये बात है, ये क्या होगा? टेकिंग का एक्स का कितना परसेंट बोला हुआ है, और ये कंडक्टर का क्या होगा मामला? टेकिंग का। सही है ना? क्या मैं इसे ही कह सकता हूं 0.10x? क्या मैं इसे ही कह सकता हूं 15x? बोलो हाँ या ना? क्लियर है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? ये देखो, ये कॉस्ट ऐड करो, ये वाली कॉस्ट। बोलो 15 लाख। अब ये वाली कॉस्ट ऐड करो, रनिंग कॉस्ट 3 लाख। और ये वाली कॉस्ट ऐड करो 2 लाख। 2,04,000 प्लस ये वाली कॉस्ट नहीं पता ये कितनी है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं ये मेरी आ रही है 21,30,000, ये प्लस 0.10x। कह सकता हूं ना ये? ये भी तो ऐड कर दिया मैंने। तो मेरी इक्वेशन क्या बनी? खाली इसको देखो, तो ये प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? टेकिंग। बोलो आएंगे ना? यहां पे लिखेंगे टेकिंग्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट बोलो हाँ ये ना? अब टेकिंग कितनी है? एक्स, ये मानिए ना आपने। और टोटल कॉस्ट कितनी थी मेरे बच्चे? 21,30,000 प्लस 0.1x। 21,30,000 प्लस 0.10x। अच्छा प्रॉफिट कितना था? 0.15x, ये था ना? तो x इज इक्वल टू वॉट? 21,30,000 प्लस, जरा जोड़ देना इन दोनों को,
0.15 प्लस 0.10, तो कितना आ गया तुम्हारा ये 0.25x। x इज इक्वल टू वॉट, सॉरी, x माइनस 0.25x इज इक्वल टू 21 लाख। ये 0.75 आएगा नहीं आएगा? ठीक है, तो x इज इक्वल टू वॉट बोलो, 21,30,000 डिवाइडेड बाय, समझ में आया? अट्ठाईस लाख 40 आ गया ना, x की वैल्यू आ गई। देखो 28 लाख, अब बताओ इसका 15%, देखो प्रॉफिट कितना है, टेकिंग का 15% निकाल सकते हो डायरेक्ट, निकाल दो डायरेक्ट, निकाल दो। ये बैठेगा तुम्हारा 4,26,000। इसको शॉर्टकट तरीके से तुम निकाल सकते हो, कैसे? अगर टेकिंग में से प्रॉफिट हटा दो तो कॉस्ट नहीं आ जाएगी, तो इसमें से ये हटा तो ये आ जाएगी। ये बैठेगा तुम्हारा 24,14,000। अरे आया नहीं आया, और नहीं तो तुम पता क्या है, तुम वैसे भी निकाल सकते हो। टेकिंग कितनी है, इतनी, इसका 10% ये आ जाएगा, टोटल करके देखो ये बैठेगा, कैसे कर लो कोई बात फर्क नहीं पड़ने वाला। आया तो तुम्हें कितना बैठेगा, ये तो लिखना ही पड़ेगा। 28,84,000 टेकिंग का 10%, 28,40,000 का 10%, 2,84,000। और पता है आधा आधा बांटे, अगर कोई तुमसे पूछेगी कैसे, कंडक्टर को कितना मिलने वाला है, इसका आधा, एक बैलेंस कंडक्टर लेगा, एक बैलेंस ड्राइवर लेगा, आधा आधा। समझ गया ना, आ गया? बट अभी खत्म नहीं हुआ, हमें लगता है कि खत्म हो गया यहाँ पर। अरे पूछा क्या था, ये भी एक कमी है हमारे में, हमको लगता है कि विराम, क्योंकि क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ लिया। उनने पूछा फेयर निकाल पर पैसेंजर किलोमीटर, फेयर पर, अभी तो वो निकले ही नहीं है, अभी तो मात्र क्या निकाला है हमने, मात्र हमने सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्ट पैसेंजर किलोमीटर निकाली है पर। और मैंने क्या बोला था, जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होंगी, ये वाली वेरिएबल कॉस्ट है, ये वाली वेरिएबल कॉस्ट है, ये वाली वेरिएबल कॉस्ट है, बोलो हाँ या ना, इन सब वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग निकालो। समझ गए? अलग अलग पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालोगे, अलग अलग बोल फटाफट से। 3,60,000 को 28,80,000 से डिवाइड करो, क्यों भूल मत जाना, 28,80 क्या है, 28,80,000 तुम्हारा पैसेंजर किलोमीटर है। ये निकल कर आएगा तुम्हारा 3,60,000 डिवाइडेड बाई 28,80,000, 0.125। फिर 2,84,000 को डिवाइड करो 28,80,000 से, ये आएगा तुम्हारा 0.9, नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहा है भाई, 284 डिवाइडेड बाई 28,80, 0.099 काउंट करके, 0.071। क्लियर है? तो देखो हर एक कॉस्ट का कॉस्ट पर पैसेंजर आ गया, इनको जोड़ दो, ये क्या करो सीधा इसको डिवाइड कर दो किससे, 24,14,000 को डिवाइड कर दो 28,80,000 से डायरेक्ट, तो टोटल तुम्हारी पता लग जाएगी 0.838। क्या तो चेक कर सकते हो, थोड़ा बहुत फ्रैक्शन में आ जाए तो बात अलग है, ये तो एग्जैक्ट ही आएगा। हाँ मतलब भैया 0.838 आ रहा है, और अगर मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ तो 0.839 आ रहा है, तो वो फ्रैक्शन का चेंजेस है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर ही नहीं है। ठीक है, अब क्या करो, 4,26,000 को भी डिवाइड करो किससे, 28 लाख पैसेंजर किलोमीटर से, 426 डिवाइडेड बाय 28,80, मतलब हमें प्रॉफिट पता लगेगा पर पैसेंजर किलोमीटर कितना प्रॉफिट है हमारा, 148।
ये हमारा आ रहा है 0.986, सही आ रहा है। 3 डेसिमल तक ले रहे, 2 डेसिमल तक 98 आएगा। ये 99 भी कह सकते हैं हम इसे, अगर राउंड करेंगे तो। बात क्लियर हो गई? यानी कि पता क्या है, अगर एक पैसेंजर 1 किलोमीटर चलेगा, सुनो, एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर के हम इतने रुपए चार्ज करेंगे। एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर के इतने रुपए चार्ज करेंगे हम। इनकी एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर पे इतना मार्जिन ले रहे हैं, इतने पैसे का, और ये कॉस्ट है हमारी। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए फटाफट से हाँ या ना। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो मैंने बोला ना, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा मेरे बेटा जी। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है, ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल के दे दूंगा। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप ही लिखा होगा, उसका लिंक लिखा होगा, यू कैन ज्वाइन और यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 9953247951। दिस इज माई पर्सनल नंबर, बट व्हाट्सएप करिएगा बेटा। कॉल करना चाहो कॉल कर लो, उठ जाए तो बढ़िया, नहीं तो कॉल बैक तो मैं करता ही हूँ वैसे, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबली आपको आंसर कर पाऊंगा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? एनी टाइम सर्विस दे पाऊंगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो नोट्स अगर आपको चाहिए तो प्लीज मेरी प्ले स्टोर पे मेरी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन जो है वो है लर्नोविट के नाम से, लर्नोविट, पहले लर्न लिखो, LEARNOVIT, लर्नोविट, ये मेरी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? और उस पर ये नोट्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डाले हुए हैं। वहाँ पे कॉस्टिंग का एक मेरा कोर्स बना हुआ है, उस कोर्स में जाना, वहाँ पे सारा मटेरियल मैंने डाला हुआ है, इंक्लूडिंग विद वीडियोस, और कुछ वीडियोस तो फ्री की भी है, वहाँ पर आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई नहीं होगी? बाकी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, बच्चों में शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन दबाते रहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में फैला दीजिए। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरी यही विनम्रता है। सभी अपना जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उस एक्सपीरियंस के साथ सभी के साथ आया हूँ। हो सकता है कि मैं अपनी जिंदगी में लेट आया हूँ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, मेहनत पूरी करूंगा आप सभी के साथ। स्कोर बहुत जम के करने वाले हैं हम। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।